बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ जी। वहाँ मुझे कोई काम नहीं था। अच्छा। नौकरी में भी कोई ऐसा काम नहीं जी था। जी मौजूदगी ज़्यादा थी जी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सुकून महसूस करता हूँ। खेती के अलग 40,000 के आसपास पर मंथ निकाल लेते हैं। निकाल लेते। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में अजय पाल जी के फार्म पर। ये पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। इन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद में अपना ये फार्म बनाया। यहाँ पर ये स्पेलर लगाया हुआ है, चक्की चला रहे हैं जो सोलर से है, और यहाँ पर इन्होंने देसी बर्ड भी पाले हुए हैं। तो अजय पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का जहाँ पर ये है एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजय पाल सिंह, गांव मिलक बिकनी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। अजय पाल जी, जी हम आज आपके फार्म पर हैं। जी। आप पहले पुलिस में थे, थोड़ा सा शुरुआत से बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैं सबसे पहला नौकर था अपने गांव का, जी। किसी भी विभाग में। मतलब सरकारी नौकरी वाले सरकारी आप नौकरी पहले में आदमी मैं थे। पहला आदमी था अपने। जी जी। ये जानकारी भी नहीं थी नौकरी कैसे लगती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर 25 साल में नौकरी की, जी और उसके बाद BRS लेकर आया मैं 31 मार्च 2023 को। जी यहाँ आने के बाद थोड़ा खेती पर निर्भर नहीं रहना था, मुझे अपना कारोबार भी करना था। जी। तो मैंने ये थोड़ा कारोबार डाल लिया था, और उसके बाद ये थोड़े बर्ड डाल लिए थे, लगभग 5 बर्ड। जी 5 बर्ड में आज मेरे पास लगभग 150 के आसपास, पौने 200 ये हो गए थे। कुछ मैंने निकाल भी दिए हैं। जी 120 के आसपास लगभग हैं। खेती में भी मैं ताइवान चारा बोता हूँ, मैं गन्ना वन्ना नहीं बोता। अच्छा। ताइवान नेपियर चारा। तो उसका क्या आप स्टिक बेचते हैं? वो मैं बेचता हूँ किसानों के लिए, चारे के लिए। हाँ, मतलब सीड बेचते हैं? नहीं, सीड नहीं बेचता, चारा। अच्छा। चारा चारा बेचते हैं आप? हाँ, 7,000 रुपये बीघा। अच्छा, मतलब आप खड़ा ही बेच देते हैं? खड़ा ही बेच देता हूँ। ठीक ठीक। काट के ले जाते हैं, मुझे पैसा दे जाते हैं। ठीक। तो उसके तो लान आते हैं एक के बाद एक? हाँ, 3 और 4, 3 लान कम से कम, 4 लान भी दे देते हैं अगर जी। थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी। तो आप फार्मर को एक लान देते हैं या चारों लान 7,000 में देते हैं? 4 नहीं, 1 लान। एक लान उन्हें देते हैं, कटिंग कर लो, अगला किसी और को देंगे। किसी और को देंगे। जी। तो ये जैसे आपने स्पेलर लगाया अपना, जी जी ठीक है, तो ये सोलर भी लगाए हुए हैं। जी। तो सोलर पे कोई सब्सिडी थी? नहीं, सोलर पर सब्सिडी मैं चक्कर काटता इधर आधर, मैंने ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं की। मैंने तो ये प्राइवेट तौर पे ही लगाया था। अच्छा। सरकार से मैंने कोई अनुदान नहीं लिया। तो कितने पैनल हैं ये लगे हुए? ये 28 पैनल हैं, लगभग 21 हॉर्स पावर। 21 हॉर्स पावर। मतलब अपना बिजली घर आपने खुद ही अपना लगा लिया? बिजली मैंने अपनी खुद बनाई है। जी। और जैसे कंपटीशन में तो थोड़ा देखना पड़ता है। जी। बाकी लोगों से मैं काम सस्ता करता हूँ। मतलब आप जो स्पेलर है या पिसाई कर रहे हैं गेहूं की, आप औरों से सस्ता है? और सर क्या रेट चल रहा है वैसे? 2 रुपये वैसे चल रहा है, 3 साढ़े 3 रुपये किलो मैं लेता हूँ। 2 रुपये। 2 रुपए लेते हैं। तो इससे लोगों को परेशानी तो हुई होगी? लोगों को परेशानी किसी को नहीं हुई। जो आपके धंधे के वाले हैं? हाँ, 1-2 लोग हैं जी। बाकी तो 2-3 गांव हैं, ये 4 गांव हैं हमारे, उन्हें तो आराम है। मतलब आपने पब्लिक के सुविधा का काम करा और लोगों को वही चीज आधे रेट पर आपने उपलब्ध करा दी। जी जी। है ना? जी। तो कितना गल्ला पीस जाता है रोज आपके यहाँ? लगभग 6-7-8 कुंटल। इतना पीस जाता है। जी। और जो स्पेलर भी आपने लगाया हुआ है? हाँ, जो स्पेलर है, ये तेल भी मैं निकालता हूँ, जो लोग आते हैं निकलवाने के। जी। तो इसमें भी मैं 100 रुपये कुंटल कम लेता हूँ। और अपना भी निकाल कर सेल करते हैं? अपना भी निकाल के सेल करता हूँ। तो अभी क्या रेट चल रहा है तेल का? 200 रुपये चल रहा है इस समय। 200 रुपये जी। लीटर? किलो। किलो? जी। अच्छा, किलो के हिसाब से चलता है। जी। तो काली सरसों होती है, पीली होती है? काली सरसों का है। काली का। चलो, आपने ये बिजनेस करा, मुर्गी पालन क्या सोचकर शुरू करा? मुर्गी पालन का ये मैंने पेड़ लगाए थे कुछ। जी। सारे में बाग लगाया था, इसमें कीड़े लग जाते थे। अच्छा। दीमक लग जाती थी। जी। कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ी मुर्गी ला के यहाँ छोड़ दो, हाँ। जंगल आपका खाली पड़ा है, जी। तो वो जो कीड़े हैं, दीमक है, इनको ख़त्म कर देंगे। जी। मैं सारी खेती ऑर्गेनिक करता हूँ, और ये मेरे पेड़ हैं, इन पे भी आम मेरे ऑर्गेनिक ही रहते हैं। जी जी। मैं कभी दवाई का इस्तेमाल नहीं करता। तो बर्ड से किससे शुरुआत करी आप? बर्ड तो मैं 5 लाया था। अच्छा, 5 लाए थे। मैं देख रहा हूँ अभी आपके पास असील भी है। हाँ, असील। देसी मुर्गियाँ भी हैं। कौन कौन सी नस्लें भी आपके तो पास? इसमें मेरे पास देसी है। हाँ। और असील है, 2 हैं। कड़कनाथ भी हैं कुछ। कड़कनाथ भी है। मतलब मिक्स कर रहे मिक्स हैं। हैं। हाँ। तो जैसे आपने मुर्गी पालन किया हुआ, अभी कितने बर्ड हैं? इस समय 120 के आसपास। 120 बर्ड हैं। जी।
तो सेल का कैसे रहता है आपका? यहीं से ले जाते हैं लोग। क्या बेचते हैं, मतलब मुर्गी बेचते हैं, मुर्गा बेचते मुर्गी हैं? भी मुर्गा भी, जिसे भी जो भी लेने वाले हैं। मतलब ग्राहक जिस चीज का है आप निराश नहीं करते उसको, भाई आजा ले जा। जी जी। तो जैसे मुर्गा क्या रेट सेल करते हैं? लगभग वही 800 1000। अच्छा असील का थोड़ा महंगा रहता है। जी। मुर्गी का रेट वही 500 के आसपास। नहीं, रेट ठीक है आपके। देखो अंडे देती है मुर्गी 500 रुपये, एक जायज़ रेट है देसी मुर्गी का, ठीक है ना। मुर्गा वो डिपेंड करता है कि कैसा शौकीन है। जी जी। उसे चाहिए तो आपसे 1500 भी दे के जाएगा अगर उसे चाहिए तो, जी जी। है ना। जी देखो आपकी चक्की है, आप बर्ड पाल रहे हैं, फीड में क्या दे रहे हैं इनको? फीड में तो मैं मक्का और थोड़ा गेहूँ, बाकी थोड़ा घास फूस चारा वगैरह दे देता हूँ जी। बाकी जैसे ये प्याज है, लौकी है, मैं देख रहा हूँ पड़ा हुआ है जी सब्जी, मार्केट से लाते हैं जी, टमाटर है जी। ये मंडी से ले आता हूँ मैं। अच्छा, जी। तो ये वेस्ट होता है या पैसे दे के ये लाते हैं? वेस्ट होता है, मतलब उनके पास हो तो उनके पास वेस्ट है। हाँ। और ये मेरे काम का है। तो संपर्क कैसे होता है उनसे, भाई आज उनके पास है? नहीं, वो जब मंडी समाप्त होती है तो वो जो खराब है उसको फेंक देते हैं। अच्छा, आप उठा लाते हैं उसके जी, बाद जी, में? जी, जी जी। एक लड़का रख रखा है, हाँ वो भर के ले आता है। जी जी जी। नौकरी पे आते हैं, आपकी नौकरी कैसी रही? सर्विस होती है, एक एक्सेलेंट सर्विस होती है, एक होती है दागदार सर्विस होती है, कैसी सर्विस थी मेरी आपकी? नौकरी बहुत, कहीं भी मेरे ऊपर दाग नहीं है। जी ये रिकॉर्ड है जी आपकी, वीडियो बन रही है, मेरा अधिकारी मुझे देख सकता है। जी। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे में गए थे आप अच्छा उसमें? स्पोर्ट्समैन था मैं, और जी। बरेली जोन का 10 साल चैंपियन रहा। अच्छा, जूडो, एथलीट और वेट लिफ्टिंग का। वेरी गुड। तीनों में मैं कभी 10 साल नहीं हारा। अच्छा, मेरे पास सारे प्रमाण पत्र हैं, सारे गोल्ड मेडल हैं। सारे गोल्ड मेडल है? सारे गोल्ड मेडल हैं। मतलब आप तो मतलब हाँ, कभी नहीं हारा मैं। जी जी जी, हाँ। पहलवान आदमी हो। हाँ, संन्यास ले लिया था जी 10 साल खेलने के बाद। हाँ, लेकिन मतलब मैं रेस्पेक्टेड, इज्जतदार तरीके से अपने आप को इज्जत रिटायर से, किया नौकरी आपने। की इज्जत से ही मैं अपना कारोबार करता हूँ, जी। ईमानदारी से। जी, अधिकारियों के साथ संबंध कैसे हाँ, थे? बहुत अच्छे रहे, अच्छे थे? बहुत अच्छे रहे। कभी किसी अधिकारी ने मुझे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्यों? मैं अपनी ड्यूटी पे बिल्कुल एकदम पंचुअल रहता था। वो चहेते रहे, चाहता है ना। देखो अपनी औलाद भी वही अच्छी लगती है जो आज्ञाकारी हो, जी, है ना। जी। जो औलाद कहना नहीं मांगे, माँ बाप कहते हैं या भगवान ऐसी औलाद किसी को ना जी दे। जी, वो भी अच्छी नहीं। यही अधिकारियों का रहा भाई। हमारा जो सोल्जर है, जी। भाई मैं तो उसी भाषा में बात करूंगा, तो वो हमारे अगर कहे अनुसार चल रहा और समय पे आ रहा, डेडिकेटेड है, अपनी नौकरी के लिए समर्पित है, इससे अच्छा क्या जी होगा, जी जी। है ना। ड्यूटी पे 5 मिनट पहले पहुंचा और 5 मिनट के बाद ड्यूटी छोड़ी। बिल्कुल। कभी मेरी पूरी नौकरी में कभी एक भी गैर हाजिरी अंकित नहीं हुई है। जी जी जी। चलो अब आपके मौजूदा धंधे पे आते हैं। जी जी। अभी आपने शुरू कब, कितना समय हो गया शुरू किए? ये लगभग 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, लगभग 1.25 साल के, 1.5 साल के और आसपास। रिटायरमेंट कब ली थी आपने? मैं 2023 में आया था। 23 में। हाँ, तो मतलब पहले सेटअप किया आपने, फिर आपने ये काम शुरू जी किया। जी जी तो जो स्पेलर का है और चक्की का है जी और जो आपका पोल्ट्री का है, जी। क्या हिसाब किताब है इसका? बस लगभग मैं खेती के अलग 40,000 के आसपास पर मंथ निकाल लेते हैं। निकाल लेता हूँ। और आप अपने आप को बिजी रखे हुए हैं। जी, जैसे ईमानदारी वहाँ साबित करी, यहाँ बिल्कुल भी मेहनत ईमानदारी कर से रहे मैं हैं। वहाँ रहा, ईमानदारी से ही मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। अपनी आत्मा को एक संतोष होता है। बिल्कुल, एकदम एकदम मैं इतना संतोष है मुझे जी, कि बड़े सुकून से जिंदगी कट रही है मेरी। मतलब अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो सामने वाला की आंखों में आंखें डालकर हम बात कर सकते हैं। अगर हमारे मन में मैल होगा या पाप होगा तो हमारी नजरें झुकी होंगी अगर हम गलत काम करेंगे। एक बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि देखो आपने गांव वालों को, जो आपके पास 4-5 गांव हैं जहां से पीसवाने आते हैं लोग गेहूं, जी तो उनको तो आपने एक तरह से देखो उनकी तो मदद ही करी एक तरह जी से। जी भाई एक तो आपका पक्की सड़क पे है जी जो फार्म है, जी आओ पिसवाओ जी। और ले जाओ। ले जाओ, हाथों हाथ का काम है। मेरे गांव में खुद कई चक्कियां लगी, जी कुछ जनरेटर से भी लगाई, जी। लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाते वो। लंबी का कारण ये है कि गेहूं जो है, जितना हम चक्की में गेहूं डालते हैं आटा उतना नहीं निकलता। जी, बर्न हो जाता वो है। कम होता है, अच्छा कम हो जाता है। जी, कुछ लोग उसमें चोरी लगाते हैं, हाँ कुछ लोग घटतोली करते हैं। जी मेरे पास धर्म कांटा है, जी, जो कम होता है मैं सामने पीसता हूँ तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई ये कम होता है, 150 ग्राम जो भी होता है हाँ धड़ी हाँ पर। हाँ किसी में गेहूं में नमी है वो कम होगा, जी, मॉइस्चर उड़ जाएगा गर्म होकर। गर्म होकर उड़ जाएगा। जी 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 ये आज नई बात पता चली। देखो मैं भी 56 साल का हो गया कि गेहूं पीसने के बाद कम होता, मुझे भी कम नहीं पता होता था। है। कोई भी चक्की, दुनिया की कोई भी चक्की ऐसी नहीं मतलब है मॉइस्चर जो उड़ता है, कुछ पूरा- डस्ट पार्टिकल्स के जी, में जी, उड़ जी, जाता जी, है, जी, है ना। जी।
तो आप चीज नहीं काटते जैसे नहीं, करदा नहीं, काटना नहीं, बोलते कुछ हैं नहीं, जैसे, कुछ नहीं। मतलब भाई सामने आओ जो पिसवाओ, 100-150 ग्राम आपका कम हो गया बस उसके लिए हाथ जोड़ हाथ जोड़ लें भैया, आपका सामने पीस रहा हूँ, हाँ। पीछे कोई काम नहीं करना। पीछे कोई काम नहीं, कोई कैसा धोखेबाजी महसूस नहीं। कर रहे हैं? देखो आपने एक बहुत अच्छी नौकरी करी, जी अब अफसरों के चहेते रहे आप, जी जी आज भी अपने आप को आप साबित कर रहे हैं, रोज साबित करते हैं, क्योंकि अभी भी हम देखें हमें भी यहाँ वेट करना पड़ा, आप अभी अपने ट्रैक्टर में शायद कुछ ट्रॉली में पंचर हो गया था उसके लिए गए पंचर थे, हो है गया ना? था, जी तो उस नौकरी में और आज जी देखो, रिटायर आदमी कभी नहीं होता, जी। कहते हैं ना, कहते हैं आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, रिटायर तो अपने मन से होता है बस। जी। अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल जी। वही बात है। तो आज स्थिति में, उस स्थिति से आज अपने आप को कहाँ पाते हैं? बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। जी, वहाँ मुझे कोई काम नहीं था, अच्छा, नौकरी में भी कोई ऐसा काम नहीं जी था, जी मौजूदगी ज़्यादा थी, जी, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सुकून महसूस करता हूँ। मतलब अपने आप में संतुष्ट हैं। संतुष्ट। थोड़ा सा परिवार पे आते हैं, बच्चे कितने हैं? एक बेटा है, एक बेटी है। क्या कर रहे हैं बच्चे? बेटा एमए आचार्य कर रहा है गुरुकुल यूनिवर्सिटी से, अच्छा, हरिद्वार। जी जी, बेटी यहीं हमारा एक अमरोहा में एक गुरुकुल है, जी छोटीपुरा, जी, बेटी वहाँ है। मैं जानता हूँ, जी वो हैं जो पहले वहाँ सुमेधा थी, जी हैं उनकी, बिल्कुल राजेंद्र नगर थी, जी सुमेधा जी उनका है, जी। जी जी, वो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर है, और आपको किसी की एंट्री भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चलाया हुआ है। उन्होंने भी मुझे मांगा था, बोले आप पीटीआई के लिए मेरे पास आ जाओ। अच्छा, तो मैं अपना काम करना चाहता था, नौकरी करता था, फिर मैं वहीं रहता। जी जी जी। दर्शकों, अजय पाल जी ने हमें अपना ये फार्म दिखाया, स्पेलर, चक्की, सोलर सिस्टम जो इन्होंने लगाया हुआ है। आज हम इनके फार्म पर आए हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक सरकारी नौकरी वीआरएस लेकर भी आज भी ये अपने आप को रोज साबित कर रहे हैं, और इतनी अच्छी तरह से अपना काम चला रहे हैं। आसपास के गांवों के ये चहेते बने हुए हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला। कोई चीज आती है दूसरे को फायदा होगा 4 पैसे का, तो वो आदमी इनके पास जरूर आएगा। तो ये थे हमारे साथ में अजय पाल जी, जिन्होंने आपको अपना ये टोटल सेटअप दिखाया। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।